हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। पिछले वाली वीडियो में पार्ट 1 हमने किया था। नाउ इन दिस वीडियो हम लोग पार्ट 2 करेंगे। क्या बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। तो क्वेश्चन में बोला क्या चाह रहा है कि आपको एक लाइन दी हुई है, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं एंड उनसे स्टेटमेंट बने हुए हैं। हम हमेशा ऐसे ही करते हैं कि लाइन पढ़ते हैं फिर समझते हैं, है ना। तो इस बार भी वैसे ही करेंगे, पहले लॉजिक बिल्ड करेंगे, क्वेश्चन में बोला क्या चाह रहा है वो समझेंगे, फिर समझेंगे कि अच्छा आगे का सोल्यूशन कैसे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले तो ये वर्ड यूज़ हुआ है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो आपको याद होगा जूनियर क्लासेस में हमने पढ़ा था सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, यहाँ पर या कहीं पर भी सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे किसे, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री के बराबर हो। अब आप कम्प्लीमेंट्री में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वैसे एंगल्स होते हैं जिनका दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर होता है। सप्लीमेंट्री यानी दो एंगल का सम 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री यानी दो एंगल का सम 90 डिग्री। यहाँ पर उसकी बात हुई है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सप्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है तो हमने समझा कि उसमें दो एंगल्स इंक्लूडेड होते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि उसमें दो एंगल में से जो बड़ा एंगल है कोई एक छोटा होगा, कोई एक बड़ा होगा, कोई एक एंगल की वैल्यू बड़ी होगी, कोई एक छोटी होगी। तो वही लिखा हुआ है जो बड़े वाले एंगल की वैल्यू है वो छोटे वाले से 18 ज़्यादा है। यानी कि अगर आप बड़े वाले में से छोटे वाले एंगल को माइनस करोगे तो आपके पास डिफरेंस उन दोनों का कितना आएगा, 18 डिग्री। वही तो आप इसका इस स्टेटमेंट का मतलब है। तो वैसे ही करना है, यहाँ पर बड़ा वाला एंगल हम लोग क्या मानेंगे और छोटा वाला एंगल क्या मानेंगे, अब वो नेक्स्ट थिंग है। सबसे पहले छोटी वाले एंगल को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स डिग्री यहाँ पर मानना है, क्योंकि यहाँ पर एंगल्स के टर्म में बातें हो रही है ना। तो सिर्फ एक्स नहीं एक्स डिग्री लिखना है। ठीक है, जब भी हमें कोई वैल्यू पता नहीं होती है तो हम लोग क्या मानते हैं, एक्स ही तो मानते हैं। और यहाँ पर सप्लीमेंट्री मेंशन है तो इसका मतलब कि दो एंगल्स का सम मिला के 180 डिग्री। तो एक को हमने मान लिया एक्स, एक को मान लिया 180 में से एक्स घटा दोगे तो आपका दूसरा वाला एंगल भी निकल जाएगा। ओके, अब आपके पास ये दो एंगल्स आ गए, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 18। 180 नहीं है, सॉरी, ये 180 मैंने लिख दिया था बट 18 है ये। अब उसके बाद आप सॉल्व करोगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अगर एक्स की वैल्यू आ गई है तो आपको आंसर यहाँ पर लिखकर नहीं छोड़ना है, आपको दोनों एंगल्स फाइंड करना है, यानी कि एक्स भी फाइंड करना है और 180 डिग्री माइनस एक्स भी फाइंड करना है। आई होप इट्स क्लियर। अब चलते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज़ इतना, लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज़ इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल एंड ईच बैट। ओके, तो यहाँ पर हमने ये स्टेटमेंट पढ़ी। अब समझते हैं क्वेश्चन में बोला क्या गया है। क्वेश्चन में बोला ये गया है कि आपके पास नहीं, यहाँ पर मतलब एक स्टेटमेंट है कि उसमें एक कोच है, उन्होंने 7 बैट्स लिए हैं, जो बल्ले खेलते हैं ना, खेलते थे बचपन में बैट बॉल से, तो 7 वैसे बैट्स लिए हैं एंड 6 बॉल लिए हैं। जो अगर आप 7 बैट और 6 बॉल का कॉस्ट मिलाओगे तो आपको इतना पड़ा 3800। और बाद में उन्होंने 3 बैट और 5 बॉल लिए हैं, मतलब बाद में फिर वो कभी गई होंगी, फिर उन्हें रिक्वायरमेंट हुई कितनी की, 3 बैट्स की और 5 बॉल्स की। अब बाद में जब वो गई तो उन्हें वो 3 बैट्स और 5 बॉल्स आपको इतने रुपए में पड़े। अब आपको बताना है कि यहाँ पर बैट का प्राइस क्या होगा और बॉल का प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको जो बैट का प्राइस होगा उसको आपको एक्स मानना होगा, बॉल के प्राइस को वाई मानना होगा। क्यों, क्योंकि पहले वाले केस में क्या था, उन्होंने 7 बैट्स लिए है ना, यानी कि 7 बल्ले लिए हैं। तो 7 इंटू 1 का कॉस्ट कितना है, एक्स, तो 7 का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 7x। वैसे ही बॉल के केस में बॉल का आपने 1 का कॉस्ट कितना लिया है, वाई। तो यहाँ पर पहले वाले केस में तो उन्होंने 6 बॉल लिए थे, तो 6 इंटू वाई। अब इन दोनों को मिला के उनको टोटल रुपीज़ कितना देना पड़ा, 3800। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर उन्होंने बाद में कभी वो गई होंगी, फिर उन्होंने कितने बैट्स लिए, 3। 1 का कॉस्ट कितना है, एक्स, तो 3 बैट्स का कॉस्ट कितना आ जाएगा, 3x। अब उसके बाद उन्होंने साथ में लिए हैं, इसलिए प्लस लगाया। यहाँ पर क्या लिए थे, बॉल, कितने लिए थे, 5। तो 1 बॉल का कॉस्ट कितना था, वाई, 5 बॉल का कितना होगा, 5y। अब बाद में उन्होंने जो जितना टोटल अमाउंट दिया था वो दिया था 1750 रुपये। तो इतनी हमने इक्वेशन बना ली। आप इसको और भी वेव में बना सकते हो, लेकिन इस टाइम पर हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, दैट्स व्हाई हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ों की बात हो रही है ना। आपके पास बैट अलग है, बॉल अलग है, 2 वेरिएबल्स आ गए, इसलिए आपने यहाँ पर इस क्वेश्चन को इस चैप्टर में देखा। अब आप इन 2 इक्वेशंस को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, यानी कि
किसी भी मेथड मतलब 2 मेथड होते हैं ना सॉल्व करने के लिए, एक तो होता है एलिमिनेशन और एक होता है सब्स्टिट्यूशन। तो मुझे सब्स्टिट्यूशन पर्सनली बहुत ईजी लगता है। एलिमिनेशन में कभी भूल जाती हूँ कि अच्छा इस साइड मल्टीप्लाई किया था इस नंबर से तो इस साइड करना भूल जाती हूँ। मैं ऐसा अक्सर करती हूँ जब भी क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, बट आई ट्राई कि नहीं प्रेजेंस ऑफ माइंड रखे, बट मिस्टेक्स हो जाती है। इसलिए आई प्रेफर कि जहाँ पर मेरी गलती ना हो, जहाँ पर मैं अच्छे से मुझे मज़ा आए क्वेश्चन बनाने में सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो इसलिए मैं ये मेथड यूज़ करती हूँ। अगर आपको दिक्कत है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, तो सिंपली मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, बट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप वीडियोस देख सकते हैं, बिकॉज मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है इन दोनों टॉपिक्स पर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं प्रमोशन कर रही हूँ कि आप प्लीज़ मेरा वीडियो जाकर ही देखिए और अपने बारे में फ़ायदा कुछ सोच लें। नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। आई नो आपके माइंड में ऐसे थॉट्स आते होंगे, बट ये मैं आपके लिए कहती हूँ क्योंकि अगर आपको वो दोनों मेथड्स नहीं आएंगे ना, तो आप इस चैप्टर में बहुत दिक्कतें फील करोगे। इसलिए मैंने वो अलग से वीडियो बनाया है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन को समझाते समझाते हम मेथड्स में बहुत फास्ट हो जाते हैं और मेथड्स को अच्छे से नहीं समझा पाते हैं, ठीक है, या आप समझ पाते हो। सो इसलिए दैट्स वाई आई एम प्रेफरिंग यू गाइस। और अगर आपको मन करे तभी जाना, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती है, आप कहीं और से भी सीख लो, चलेगा। यस, हाँ। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या कि सब्स्टिट्यूट करना। आपके पास 2 वेरिएबल्स है तो किसी एक को तो कैंसिल आउट होना होगा ना, बिकॉज 2 वेरिएबल्स तो खुद से ऐड होकर आपको पर्टिकुलर वैल्यू तो देंगे नहीं, वो तो एज इट इज़ रहेंगे। तो यहाँ पर वही मैंने एक्स को एक इक्वेशन से उसकी वैल्यू निकाली, अब वही वैल्यू को उसी इक्वेशन में पुट नहीं करना है, नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। उसी वैल्यू को नेक्स्ट इक्वेशन में पुट किया x की जगह पर, और वो इक्वेशन आपका y के टर्म्स में था, तो ऑलरेडी पहले से दूसरे इक्वेशन में y के टर्म्स में कोई वैल्यू होगी और आपको आपने x की वैल्यू को y के टर्म्स में पुट किया, तो यहाँ पर भी y आ गया, यहाँ पर भी y आ गया। इसका मतलब कि यहाँ पर सेम टर्म्स आ गए। जब भी सेम टर्म्स आते हैं वो आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं आसानी से। मल्टीप्लाई तो दोनों में होते हैं, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट आपका जब सेम टर्म्स होते हैं तभी होता है, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे उसके बाद तो आपका y का वैल्यू आ जाएगा। y क्या था आपका, बॉल का, एक बॉल का कॉस्ट। अब आपको x भी निकालना है। कई बार पता है हम लोग ये भी एक गलती करते हैं कि x निकल गया तो छोड़ देते हैं, मतलब इतना खुशी हो जाता है अंदर से कि अच्छा चलो इतना लंबा लेंथी प्रोसेस करके x तो आ गया, अब नहीं करना। वैसे नहीं करते ना, मीन्स आपका इधर y आया है, मैंने x बोल दिया, सॉरी, लेकिन वैसा होता है कि इतना लंबा प्रोसेस कर किया है, अब इसके आगे नहीं करेंगे, ये आंसर हो गया। नहीं, वैसा नहीं करना है, थोड़ी और मेहनत करनी है और x को भी सॉल्व करना है, या आपने जो भी वेरिएबल निकाला हो। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा यहाँ पर x इज इक्वल टू इतना ले लो, y को भी ले सकते हो और y को y की जगह पर पुट कर सकते हो x का टर्म्स में, ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है, बट आपको ये मेथड्स आने चाहिए, है ना। सो प्लीज़ ट्राई करना इनको बनाने का। आई नो कभी कभी लगता है कि क्या है ये क्वेश्चन क्यों है, बट दिस इज़ योर क्लास 10th ना, तो आपको अपने तरफ से भी एफर्ट्स पुट करने होंगे। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। आपके पास x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है। x की वैल्यू कैसे निकाली हमने, जो सब्स्टिट्यूशन वाली वैल्यू ली थी ना उसमें। एंड अब ये लाइटनिंग का थोड़ा इफेक्ट हो चुका है, तो बाकी की वीडियो हम लोग कल करेंगे, बट सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।